वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको 4 जून के बाकी के जो दोनों शिफ्ट के थे उनके क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग एक शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी उसके क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं एंड अब ये जो क्वेश्चन है ये सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट के। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है चालुक्य वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया था। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन थे। इनको आप पुलकेशिन प्रथम भी लिख सकते हो, क्योंकि पुलकेशिन नाम से और भी हुए। तो पुलकेशिन फर्स्ट आप याद कर लो या सिर्फ पुलकेशिन भी याद कर सकते हैं। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस रक्त कणिका को शरीर का सैनिक कहते हैं या सोल्जर कहा जाता है? क्वेश्चन यही आया था। तो आप जानते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो शरीर में एक तरीके से हम बोल सकते हैं शरीर की रक्षक होती हैं, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स WBC, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं सौराष्ट्र किस राज्य में है? तो सौराष्ट्र स्थित है गुजरात में। गुजरात का जो काठियावाड़ प्रदेश लगता है उसका नाम सौराष्ट्र रखा गया है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गुजरात, ठीक है। सौराष्ट्र किस राज्य में है? गुजरात। अगर सौराष्ट्र की बात आती है तो आपको गुजरात नाम याद आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक पूछा गया था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस जो आपने पढ़ा है सब वही सब आ रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैंने कई बार बोला है कि ये सब नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा है अर्पानेट किससे संबंधित है? तो आपका जो अर्पानेट संबंधित है टेक्नोलॉजी से संबंधित है, और बस इसका यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। 2018 का कारनोट पुरस्कार किसे मिला? मैंने हाल में ही जो वीडियोस बनाई थी अपनी करंट अफेयर्स की उसमें एक क्वेश्चन भी रखा हुआ था कि 2018 का कारनोट पुरस्कार पीयूष गोयल को मिला। पीयूष गोयल, मैंने इस बात में थोड़ा सा बताया भी था आप लोगों को क्यों मिला है। तो 2018 का कारनोट पुरस्कार किसे मिला? पीयूष गोयल। सार्क देशों की पहली महिला सेक्रेटरी, तो देखिए पहली महिला अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये ज़रूर आता है, कुछ भी इस तरीके का अगर कुछ आता है तो सार्क देशों की पहली महिला सेक्रेटरी, आपको ये पहला तो ज़रूर याद करके चलना है। पहली महिला PM देखिए इसमें आया हुआ है, अभी मैं आगे बताऊंगी। इस तरीके के बहुत सारे आते हैं। तो देखिए पहली महिला सेक्रेटरी जो थी सार्क देशों की, फातिमा धियान सईद, ठीक है, फातिमा धियान सईद, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धियाना नाम है इनका, फातिमा धियाना सईद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का क्षेत्रफल का आकार है? हिंद महासागर, कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा गया था जो हिंद महासागर है उसका आकार किस तरीके का है? तो वो कुछ ट्रायंगल शेप में होता है, यानी कि वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार एरिया में हिंद महासागर आपका फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोधि वृक्ष को किसने काटा? बोधि वृक्ष को किसने काटा? बोधि वृक्ष को काटा था शशांक ने, ठीक है, शशांक ने। देखिए नेक्स्ट लिखा है ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन इस तरह के सारे बहुत पूछे जाते हैं। तो इस बार के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इसके विजेता थे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन? नोवाक जोकोविच। अब देखिए आया है तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? क्वेश्चन था तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो तेंदुलकर समिति संबंधित है गरीबी रेखा से, ठीक है, गरीबी रेखा से संबंधित थी तेंदुलकर समिति। अब है आपके पास गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो ये गांधी इरविन पैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में,
गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। अब देखिए पूछा गया है पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी का क्षेत्र, जो है आपका नीलगिरी है पहला बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आपका 1973 में, वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो ये आपसे ईयर पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी भी लिखते हैं, आर्टिकल 44 में है, ठीक है, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। विक्रमशिला के संस्थापक, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, उसके संस्थापक पूछे गए हैं। तो पाल डायनेस्टी के धर्मपाल को विक्रमशिला का संस्थापक बताया जाता है, ठीक है, धर्मपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट है संस्थापक नहीं, मेरा कहने का मतलब है पाल वंश के राजा थे, ठीक है, पाल डायनेस्टी के। राजतरंगिणी के लेखक, देखिए मैंने जब हिस्ट्री स्टार्ट की थी तो ही मैंने बताया था राजतरंगिणी के लेखक, और इससे पहले जो आपका शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया है वो भी मैंने बताया था, गीत गोविंद वाला। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण, बताया था मैंने आपको। इस राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है असम के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रणजी ट्रॉफी 2019 के विजेता कौन है? तो रणजी ट्रॉफी 2019 की विजेता टीम है विदर्भ, ठीक है, विदर्भ ने जीती थी रणजी ट्रॉफी 2019। विश्व की पहली महिला पीएम, तो विश्व की पहली महिला पीएम श्रीलंका की पीएम बनी थी और इनका नाम है श्रीमाऊ, नाम थोड़ा सा लंबा है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, श्रीमाऊ भंडार नाइके, ठीक है, विश्व की पहली महिला सीएम, ठीक है। अब देखिए लिखा है कोलंबिया की राजधानी, कोलंबिया की राजधानी, तो मैंने आपसे ये भी कहा है कि कैपिटल एंड करेंसी भी इम्पोर्टेंट है, तो आप कम से कम जितने भी हो सके उन देशों की कैपिटल्स एंड उनकी करेंसी भी याद कर लीजिए। तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, बोगोटा, बिल्कुल कैपिटल्स एंड उनकी करेंसी ज़रूर लर्न कर लीजिए, मतलब कंट्री की कैपिटल्स एंड कंट्री की करेंसी। राज बब्बर किस पार्टी से हैं? तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी आया था, लोगों ने बताया कि ये भी क्वेश्चन आया, राज बब्बर किस पार्टी से थे? तो ये तो आप जानते ही, ये कांग्रेस से थे, कांग्रेस से। नेक्स्ट है रूस के कितने टाइम जोन है? रूस बहुत बड़ा देश है और इस वजह से वहाँ पे 11 टाइम जोन है, और इंडिया में आपका एक ही टाइम जोन है, लेकिन रूस के कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है, ठीक है। बगलीहार डैम किस नदी पर है? बगलीहार डैम, देखिए डैम से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो बगलीहार डैम है चिनाब नदी पर, ठीक है, बगलीहार डैम किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा अम्ल स्वाद में मीठा लगता है, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एलेनाइन। एलेनाइन जो है वो स्वाद में, टेस्ट में मीठा लगता है। उसके बाद देखिए बादाम पहाड़ लौ खदाने कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके जो बादाम पहाड़ लौ खदाने हैं ये उड़ीसा में स्थित हैं, ठीक है, उड़ीसा। तो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप गाइज स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइए अपने, अगर आपका अभी सीजीएल एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर अगर हो भी चुका है तो आप इसको ज़रूर तैयार रखिए, क्योंकि आपका जो CHSL का एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।